मैं संजय सूद, सह प्रभारी शिमला पार्लियामेंट। आज सीटों पे एकत्र हुए हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, किस बात पे क्या कहेंगे? देखिए, पूरे देश में जो है खुशी का माहौल है। जैसा सबको मालूम है कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की हुई है। और मैं ये कहूँगा कि 2014 में जो 47 सीटें आई थी, इस बार उससे भी बढ़कर जो है हरियाणा की जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुमत दिया है। और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी जो पहले बीजेपी की 25 सीटें थी वो बढ़कर 29 हुई हैं। और अगर वोट परसेंटेज भी हम देखें तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगह जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा है। और हरियाणा में तो खुशी बनती है, मगर हरियाणा के साथ मैं ये कहूँगा पूरे हिंदुस्तान में एक खुशी की लहर दौड़ी है। और जो लोग मायूस थे, जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट किया गया था कि हरियाणा में जो है थंपिंग मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस गवर्नमेंट आ रही है, और वो नैरेटिव जो है हरियाणा की जनता ने तोड़ा है। और पहले से भी, जैसे मैंने कहा, अधिक सीटों के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा में बनाई है। मैं सीधा श्रेय देना चाहूँगा भारत के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रिपीट हो रही हैं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार रिपीट हो रही हैं। और मैं साथ ही साथ जो है बधाई देना चाहूँगा खट्टर साहब को भी और सैनी साहब को भी, जिनके हरियाणा में नेतृत्व के और डेवलपमेंट के बाद जो है वो ऐसी स्थितियाँ बनी कि हम तीसरी बार भी जो है सरकार बना सके हैं। और हरियाणा की जनता ने ये प्रूव कर दिया है कि हिंदुस्तान में हिंदू जो है वो जातिवाद में किसी भी हालत में नहीं बंटेगा, ना बंटा है और ना आगे बंटेगा। और इसका जीता जागता उदाहरण जो है वो हरियाणा में सबके सामने आया है। मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा हार के बाद जो है वो जिम्मेवारी दूसरों पर थोपने की कोशिश करती है। और जैसा कि हम सब ने देखा, जिस तरीके से सुबह उनके पक्ष में जो है वो रुझान आ रहे थे, तो उन्होंने जलेबी बांटनी भी शुरू कर दी थी, ढोल वाले भी बुला लिए थे। और जैसे धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीटें आती गई, तो उन्होंने जो है ईवीएम के ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो एलिगेशन लगाने शुरू कर दिए। जम्मू कश्मीर के बारे में वो कुछ नहीं बोलते हैं, जहाँ पर जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज़्यादा सीटें आई हैं। मगर हरियाणा में उनको ये उम्मीद नहीं थी कि उनकी इतनी बुरी हालत होने वाली है, इसलिए उन लोगों ने जो है ईवीएम के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाने शुरू किए। मैं आज अखबार में पढ़ रहा था, एक कैबिनेट रैंक के चेयरमैन साहब हैं जो मीडिया के भी मुख्यमंत्री जी के सह प्रभारी है, वहाँ पर चेयरमैन हैं और सलाहकार हैं मीडिया के। उनकी स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि कांग्रेस के समर्थन के साथ जम्मू कश्मीर में जो है वो गवर्नमेंट बनने जा रही है। मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि कांग्रेस के समर्थन की मुझे नहीं लगता वहाँ ज़रूरत रह गई है। कांग्रेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। 6 सीटों पर कांग्रेस जम्मू कश्मीर में है और जम्मू क्षेत्र में तो सिर्फ 1 सीट पर जो है वो कांग्रेस रह गई है। और यहाँ पर ऐसी डिंगे डाल रहे हैं जैसे उनके बिना वहाँ पर जो है वो सरकार नहीं बनने वाली है। हरियाणा में भी ख़त्म हुई और जम्मू कश्मीर में भी ख़त्म हुई। हिमाचल की बारी है। हिमाचल के बहुत से बड़े नेता जो है वो हरियाणा में प्रचार करने उनकी तरफ से गए थे और हरियाणा की जनता ने उनको बता दिया कि भाई हमने हिमाचल की हालत जो है वो देख ली है और हम आपकी झूठी गारंटियों पर अब जो है वो बिल्कुल भी विश्वास करने वाले नहीं हैं। और उन्होंने इसको साबित किया। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो है एक फुल मेजॉरिटी के साथ जो है बहुमत देकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हरियाणा की जनता का भी। और जो खुशी की लहर पूरे देश में दौड़ी है उसके लिए भी मैं उनका सबका जो है बधाई देता हूँ। और कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि शिमला से भी जो एक आवाज़ उठी थी उसका भी बहुत असर जो है हरियाणा के चुनावों में हुआ है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि हिमाचल के लोग भी इसमें कहीं ना कहीं जो है सहयोगी हैं। हिमाचल के लोगों को भी मैं इसके लिए बधाई दूंगा।